क्या गुल नौशी और एमर को एक साथ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई है, उसको बुरा फील हो रहा है। और क्या वाकई ही एमर अपनी माँ की बात मानकर नौशी से शादी कर लेगा और गुल को ऐसे परेशानी में छोड़ देगा। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ आने वाले नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि जो बुशरा है वो एमर पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। वो बहुत ज्यादा एमर को बार बार यही बात कर रही है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें भी चाहिए कि तुम्हारी औलाद देखें, तुम्हारी औलाद हो जाए। तुम्हें भी औलाद की कमी महसूस होती होगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरे ही सीन में दिखाया जा रहा है एमर जाता है नौशी के पास, एक दिन खड़ा होता है और नौशी से पूछता है क्या नौशी अम्मी ने तुमसे हमारी शादी की कोई बात की है। आगे से नौशी कहती है कि हाँ, खाला ने एक दिन जिक्र किया था कि तुम दूसरी शादी कर लो और वो भी एमर से कर लो। तो आगे से एमर यही कहता है कि नौशी तुम्हें पता है कि मैं गुल से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो तुम क्यों नहीं अम्मी को समझाती, क्यों नहीं अम्मी को इस बात से हटा रही कि वो हमारी शादी से बाज आ जाए, क्यों कहती है कि शादी हो जाए इन दोनों की। अम्मी को तुम समझाओ कि ये जिद छोड़ दे। तो आगे से नौशी कहती है कि एमर खाला को गुल से कोई मसला नहीं है, खाला तो यही चाहती है कि तुम्हारी औलाद हो जाए, वो तुम्हारी औलाद देखना चाहती है। एमर इस पर कहता है कि अगर औलाद किस्मत में हुई तो औलाद हो जाएगी, अम्मी क्यों इस तरह से ताने देती है गुल को। एमर की बातें सुनकर नौशी काफी ज्यादा अफसरदा हो जाएगी, वो परेशानी के आलम में खड़ी होगी, देख रही होगी। वो एमर को यही कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम्हारा दिल नहीं है मुझसे शादी का तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना मैं। नौशी कहती है भले तुम मुझसे शादी ना करो, लेकिन खाला इस वक्त इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि अगर उसको पता चल गया ना कि तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते तो वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, शायद वो जीते जी ही मर जाए। दूर खड़ी हुई गुल भी ये सब कुछ देख रही होती है, उसके दिल में भी अब शक पैदा हो चुका है कि एमर वाकई ही नौशी से शादी करना चाहता है। अब यहाँ पर जो एमर है वो कमरे में आएगा और गुल एमर को साफ साफ कह देगी कि अगर तुमने नौशी से शादी करनी है तो मुझे कोई मसला नहीं है, तुम नौशी से शादी कर लो। आगे से एमर कहता है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही निभाना चाहता हूँ। तो इस पर गुल कहती है कि एमर अगर तुम्हारी अम्मा को कुछ हो गया, वो बर्दाश्त ना कर सकी और वो तो बिल्कुल यही चाहती है कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए, तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम कर लो शादी। तो आगे से एमर यही बात करता है कि नहीं गुल, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और अपनी मोहब्बत पर कायम हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है ऐसे ही फातिमा अपनी अलमारी को हाथ लगाती है, उसमें जेवर नहीं होते, मतलब कि जो पिंकी है वो हाथ सफाया कर चुकी है, धोखा दे गई है। वो सारे जेवरात फातिमा के लेकर जा उड़ी और फातिमा मुंह को देखती रह जाती है। फातिमा यहाँ पर सुरैया और अम्मा को कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिंकी इस तरह से करेगी, गुल तो बहुत अच्छी बहू थी आप लोगों की, मेरे साथ तो धोखा कर गई पिंकी, मेरा सारा ही जेवर लूट कर चली गई है। यहाँ पर तो चुप किए बैठे सुरैया भी बोल पड़ती है कि देखा तुम्हारी अपनी दोस्त ही तुम्हें दो हाथ कर गई, तुम तो मुझे हर दफा चोर कहती थी और हर दफा मुझ पर ही इल्जाम डाल देती थी और हर दफा मुझे ही बुरा कहती थी, अब तुम्हें पता चला ना कि तुम्हारे दोस्त के भेस में तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ था। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या एमर अपनी अम्मा के दबाव में आकर वाकई ही दूसरी शादी कर लेगा नौशी से और बेचारी गुल मुँह को ही देखती रह जाएगी।